नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। बात की जाए किस तरीके से, अगर चार शहजादों की बात की जाए तो उन्होंने धर्म को बचाने के लिए शहादत दी थी और उनकी शहादत को आज भी याद किया जाता है। आज भी निजी स्कूल में किस तरीके से जिला स्तरीय वीर बाल दिवस जो है मनाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम समाज के लोग पहुँच रहे हैं और बच्चों को जो है शिक्षा देते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। पहचानी है जो लड़ा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट करे कबूला छाटे खेत गट गट जावे लड़ा फते पावे। आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत यादगार दिन है, क्योंकि आज हमारे जो वीर बाल जो हैं उन्होंने अपने आप को शहीद किया है। हमने बचपन में सुना होगा कि हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमें आज़ादी लाने के लिए, मगर कहीं ना कहीं 7 साल के बच्चों ने जो आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी वो हमारे लिए एक बहुत यादगार दिन है। और मैं उसके लिए जो धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे नरेंद्र मोदी जी का करना चाहूँगी, जिन्होंने इस दिन को जो याद करने का हमें मौका दिया। आज राज्य स्तर पर और ज़िला स्तर पर हर जगह पर प्रोग्राम हो रहा है और आज दून इंटरनेशनल बाटसर्स के स्कूल में यहाँ पर हुआ है। हमारे बीच में हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी, पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, मनमीत बावा जी और अन्य जितने भी हमारे और भी गणमान्य लोग यहाँ पर आए हुए थे। मेन उद्देश्य इस दिन का यही है कि हम लोग जो है बच्चों को बताएं कि प्रेरणा सूत्र ये दिन है कि बच्चों को बताएं कि कितना ज़्यादा त्याग तपस्या के बाद आज हमें ये दिन मिला है और बच्चों को भी पता लगे जो मुश्किलें हैं उसका सामना कर कर ही हमें सफलता मिलती है। मेरा उद्देश्य यही है और मैं उन माता पिता का भी नमन करूँगी जिन्होंने जो है अपने बच्चों की जो है त्याग कर अपने आप को इस बात बिल्कुल मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। बार बार भगवान का धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ हर टाइम कि भगवान ने जितना कुछ दिया हमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें जो सेवा का मौका मिला है समाज में उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं उन बच्चों की सेवा कर रही हूँ जिनको शायद समाज में कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स में निगलेक्ट कर देते हैं, बट हमें मौका मिला है, हम उनके लिए बहुत कुछ करके दिखाएंगे। हाँ जी, बाट साहब। जैसे कि बताया मैंने अभी आपको कि आज हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं और वीर बाल दिवस इससे पहले भारत में हम लोग बाल दिवस मनाते थे 14 नवंबर को। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आज महान जो हमारे 4 साहिबजादे हैं उनकी शहादत को याद करते हुए हम वीर बाल दिवस के रूप में आज हम ना सिर्फ करनाल में बल्कि देश भर में मना रहे हैं, विश्व भर में मनाया जा रहा है। उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। इतिहास में कहीं अन्यत्र ये उदाहरण नहीं मिलता कि किसी 7 साल के 6 साल के बालक ने अब देश के लिए अपनी कुर्बानी दी हो, पूरी बहादुरी के साथ दी हो, एक संदेश दिया हो। तो धर्म की रक्षा के लिए और अन्याय के विरुद्ध जाके संस्कृति के लिए, अपने देश की अस्मिता की रक्षा के लिए जो ये बलिदान हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है। उनकी याद में हम सब इकट्ठा हुए हैं। माननीय विधायक श्री जगमोहन जी भी आज यहाँ आए हुए हैं और साथ ही साथ हमारी पूर्व मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी हैं, हमारे साथ बेगा भंडारी जी आई हुई हैं। इसके अलावा बहुत से जो समाज से जुड़े हुए गणमान्य लोग हैं वो आज त्रिशूल लेके आए स्कूल में और बच्चों को संदेश देंगे। हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि हम शिक्षा के साथ संस्कार को जोड़ें और हमारे महान इतिहास को जोड़ें कि बच्चों को हम बता सकें कि भारत का कितना शानदार इतिहास है। जिस देश के बच्चे ऐसे हों उस देश को कभी कुछ झुका नहीं सकता। जिला स्तरीय जो बाल शहीदी दिवस है ये पूरे आज विश्व में मनाया जा रहा है और मैं धन्यवाद दूँ ऐसे धर्मगुरुओं का, ऐसे वीर बालकों का जिनकी शहादत ने आज हमें खुले में सांस हम जो ले रहे हैं इन बालकों की वजह से ले रहे हैं। इतिहास में एक यह अनूठा उदाहरण है। 21 से 27 तारीख से लेकर के पूरा परिवार हमारे सिख गुरुओं का ख़त्म हो गया। उन्होंने इस राष्ट्र की एकता के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए
अपना शहीदी दी। ऐसा पूरे विश्व में कोई उल्लेख नहीं है। अगर हम इनकी जीवनियाँ पढ़ें, 10 गुरुओं की जीवनियाँ पढ़ें, आपको ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे। आज अगर इन बच्चों को याद ना करें, आज ऐसे कार्यक्रम हम ना ऑर्गेनाइज करें, आज ऐसे मतलब जो शहीद इस कौम के लिए हुए हैं उनको याद ना करें, तो आने वाली पीढ़ियां उनसे अनिभिज्ञ रहेंगी, उनको पता नहीं रहेगा। जो शहीदी दिवस है इसको मनाने का पर्याय यही है, हमारी धर्मगुरुओं के प्रति अपनी आस्था हो। जिन बच्चों ने इतनी छोटी छोटी उम्र में 7 साल 12 साल अपनी शहादत दी हो, ये एक अनूठा उदाहरण है। मैं ऐसे सिख गुरुओं को, क्योंकि हम उस परंपरा से बंधे हुए हैं, सनातन परंपरा से बंधे हुए हैं, मैं नित्य नेम से सिख गुरुओं को पढ़ता हूँ, उनकी बानी को पढ़ता हूँ, और ऐसे कई उदाहरण उसमें मिलते हैं जो किसी और अन्य अपना हमारे इतिहास में नहीं है, या मैं कहूँ कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा शहीदी है। तो इस शहीदी को आज मनाने के लिए जिला स्तरीय आज शहीदी दिवस अपना भाट साहब का जो दून पब्लिक स्कूल है कैथल रोड के ऊपर यहाँ पर मनाया गया है। आ गया है क्या कुछ मैसेज है? आज वीर बाल दिवस पर मैं साहिबजादों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि उन्होंने देश की गौरव के लिए, देश की अस्मिता के लिए, देश की संस्कृति के लिए, देश की सभ्यता के लिए इतनी छोटी उम्र में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। विशेष तौर पे सरवंश गुरु गोविंद सिंह जी के जिस तरह से वचनों का चारों साहिबजादों ने ध्यान रखा, और इस सप्ताह में चारों साहिबजादे जिस तरह से अपने बलिदानी को पा गए, ये आज़ादी हमें वाकई ही हम ये सोचें तो किस तरह से हमें मिली है। मुग़ल सल्तनत ने जिस तरह से यातनाएं दी, अंग्रेज़ों ने जिस तरह से यातनाएं दी, हमारे वीर वीरांगनाओं ने शहादत दी, और ये बातें हम ध्यान रखें तो आज हम ध्यान रखना चाहिए कि अपने देश के गौरव के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए हमें अपने आप को समर्पित रखना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के बहुत ही लोकप्रिय, ओजस्वी, तेजस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने वीर बाल दिवस के तौर पे ये 26 दिसंबर का दिन और ये पूरा सप्ताह जिस तरह से साहिबजादों को समर्पित करते हुए मनाने का पूरे देश में निर्णय लिया। आज चाहे हम नेशनल लेवल पे कहें, चाहे राज्य स्तर पर कहें, चाहे जिला स्तर पर कहें, हर एक यहाँ पर स्कूलों में, कहीं गुरुद्वारों में इस तरह के कार्यक्रम से एक संदेश दिया जा रहा है कि हमें उन वीर साहिबजादों को भूलना नहीं है। अपनी संस्कृति, विशेष तौर पे सिखों के उस बलिदान को नहीं भूलना है जो देश की धर्म और संस्कृति के लिए हमेशा अडिग रहे। आज ये बाल दिवस का कार्यक्रम हम यहाँ दून पब्लिक स्कूल में मना रहे हैं, जिसमें हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर विशेष तौर पे उपस्थित रहकर युवाओं को, बच्चों को एक संदेश देने के लिए आए हैं। और युवाओं ने जिस तरह से यहाँ पर प्रस्तुति देकर साहिबजादों के वर्णन किया है, वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली एक कहानी, दर्दनाक जरूर है पर हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है। जिस तरह बच्चों ने शपथ ली है, मानते हैं कि हम सब भारतीयों को इस तरह की शपथ लेनी चाहिए कर्तव्य बनाए रखने के लिए? बिल्कुल, हाँ, कोई भी नागरिक, देश का सच्चा नागरिक है, वो देश के लिए, देश की अस्मिता के लिए, देश के गौरव के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। वो किसी भी क्षेत्र में अपनी समर्पण, अपने आप को देश के लिए प्रस्तुत कर सकता है, और ये बात हम हमेशा अपने दिल में बरसा कर रखनी चाहिए। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख रहे थे। बात की जाए 4 शहीदजादों की तो उनकी शहादत आज भी याद की जाती है, उनके बलिदान को आज भी याद किया जाता है, और आज उनके बलिदान को याद किया गया। बात की जाए दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तो यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है वो रखा गया था, जिसमें महापौर रेणुबाला गुप्ता पहुँची थी और वहीं करनाल के विधायक जगमोहन आनंद भी पहुँचे थे। कहीं ना कहीं ये मैसेज और ये हिस्ट्री बच्चों को बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपनी हिस्ट्री को याद रख सके और ये ना भूले कि कितनी जद्दोजहद के बाद, कितनी शहादतों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंट लाइन ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।